मित्रों, आपने अनेक पुराणों में ये बात तो जरूर सुना होगा कि रावण की सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस सोने की लंका को आप रावण की लंका मानते हैं वो आखिर असल में किसकी थी? और क्या आप ये बात जानते हैं कि सोने की लंका को हनुमान जी ने नहीं बल्कि किसी और ने जलाया था? तो चलिए जानते हैं आज की इस हिंदू धर्म दर्पण की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि आखिर इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है। मित्रों, एक पौराणिक कथा शिव पुराण के मुताबिक एक बार जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शिव पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत आए हुए थे, तब कैलाश के वातावरण में अत्यधिक शीतलता यानी कि ठंडक थी, जिसके कारण माता लक्ष्मी जी को ठंड लगने लगी। कैलाश पर्वत पर ऐसा कोई महल भी नहीं था जहां पर माता लक्ष्मी को थोड़ी राहत मिल पाती। लक्ष्मी जी ने पार्वती से व्यंग करते हुए कहा कि आप एक खुद राजकुमारी होते हुए इस तरह का जीवन कैसे व्यतीत कर सकती हैं। साथ ही जाते जाते उन्होंने पार्वती और शिव जी को वैकुंठ आने का न्योता भी दिया। जब कुछ दिनों बाद शिव और मां पार्वती वैकुंठ धाम पहुंचे तो वैकुंठ धाम के वैभव को देखकर पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गई। साथ ही उनके अंदर एक जलन वाली भावना भी जग गई, जिसे देखने के बाद उनकी लालसा और बढ़ गई कि उनके पास भी एक ऐसी ही वैभवशाली महल हो। जिसे देखने के बाद माता पार्वती भगवान शिव से ऐसा महल बनवाने की जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो, हट करने लगी। शिव जी के बहुत समझाने के बाद जब माता पार्वती नहीं मानी, तब शिव जी ने शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर के द्वारा एक ऐसा ही भव्य महल का निर्माण करवाया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। समुद्र के मध्य त्रिकुट आंचल पर्वत पर इस महल का निर्माण किया गया। त्रिकुट आंचल पर्वत के बारे में कहा जाता है कि त्रि यानी तीन और अकुटाचल यानी पर्वत होता है, यानी कि लंका का निर्माण 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलाकर किया गया था। जब लंका महल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, तब महल में गृह प्रवेश के लिए विधि पूर्वक पूजन करने के लिए शिव जी ने एक ब्राह्मण विश्रवा को बुलाया। और ऋषि विश्रवा रावण के पिता थे। साथ ही सभी देवी देवताओं को महल में गृह प्रवेश पूजन के लिए शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। जिस भी देवी देवता ने इस महल को देखा, इसकी सुंदरता पर सभी मोहित हो गए। जब गृह प्रवेश की पूजन विधि पूर्वक संपूर्ण हुई, तब भगवान शिव ने ब्राह्मण से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। कहा जाता है कि पूजन के दौरान ब्राह्मण के मन में महल के प्रति लालसा उत्पन्न हो गई थी और महादेव अपनी माया से समझ गए थे कि महल के प्रति ब्राह्मण के मन में लालसा है। तब भोलेनाथ ने वह महल उस ब्राह्मण को दान कर दिया। लेकिन माता पार्वती ब्राह्मण की लालसा पर क्रोधित हो गईं और उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि जिस महल के प्रति तुम्हारे मन में लालसा आई है, एक दिन भगवान शिव का अंश आकर उस महल को जलाकर नष्ट कर देगी और उसी दिन से तुम्हारे कुल का विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। और इस प्रकार से माता पार्वती के श्राप के कारण हनुमान जी के द्वारा लंका को जलाई गई थी। लेकिन मित्रों, एक और दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक लंका को ब्राह्मण विश्रवा ने नहीं बल्कि उनके पुत्र रावण ने शिव जी से मांगा था। जब गृह प्रवेश की पूजा पूर्ण हो गई, तब ब्राह्मण विश्रवा से भोलेनाथ ने गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। लेकिन वे भगवान भोलेनाथ से कुछ नहीं मांगे, परंतु भगवान भोलेनाथ के अधिक आग्रह करने पर उन्होंने अपने साथ गृह प्रवेश में आए अपने पुत्र रावण को कुछ मांगने को कहा। तब रावण ने भोलेनाथ से गुरु दक्षिणा के रूप में लंका को ही मांग लिया था। मित्रों, इस प्रकार से इसके अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रमाण मिलता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।